कभी कभी ट्रैवल प्लान्स वैसे नहीं होते जैसे आप सोचते हो, लेकिन वही प्लान्स जिंदगी की सबसे मेमोरेबल मेमोरीज बन जाती है। और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गांधरुक। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले मैं बालकनी की तरफ भागा, क्योंकि कल रात से ही एक्साइटमेंट थी कि आज फाइनली अन्नपूर्णा और मचापुचरे के क्लियर व्यूज देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही बाहर देखा, पूरे माउंटेन्स बादलों के पीछे छुपे हुए थे। जो पोस्टकार्ड जैसे व्यू देखने के लिए आए थे वो आज हमें देखने को नहीं मिला। तो भाई गुरुम कोटे जाए थे सब लोग, बाकी देखो ये भाई लोग भी आ रखे, पूरी जनता आ रखी है यहाँ पर, मगर व्यू कुछ नहीं मिल रहा है। बादल भाई हट ही नहीं रहे हैं। पीछे देखो, पीछे पूरे भाई ये माउंटेन्स दिख रहे हैं। व्यू कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, थोड़े बहुत, और मैक्सिमम पूरे आपको क्लाउड्स ही दिखेंगे अभी। तो वही है कि रील वर्सेस रियलिटी वाला सीन हो रखा है यहाँ पर। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई, लेकिन ट्रैवल का असली मजा भी तो इस अनसर्टेनिटी में है। और वैसे भी आज का प्लान इतना एक्साइटिंग था कि माउंटेन व्यूज मिस होने का दुख सिर्फ कुछ मिनट ही रहा, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं झीनुडंडा हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ का ट्रैक सिर्फ 5 से 6 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं और नेपाल के सबसे अंडररेटेड एक्सपीरियंसेस में माना जाता है। वेलकम टू द एडवेंचर ऑफ झीनुडंडा हॉट स्प्रिंग्स। होटल में मस्त ब्रेकफास्ट किया, बैग्स रेडी किए और गांधरु की उन पतली स्टोन वाली गलियों से होते हुए हम निकल पड़े बस पार्क की तरफ। मेरा प्लान सिंपल था, टाइम बचाना है तो सीधा टैक्सी लेते हैं, लेकिन बस पार्क पहुंचते ही पता चला झीनुडंडा के लिए यहाँ से नॉर्मली कोई टैक्सी चलती ही नहीं है। एक बार को लगा कि आज का प्लान ही कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ट्रैवल में लक भी कभी कभी साथ दे देता है। हमें एक लोकल टैक्सी मिल गई और 6 लोगों के लिए सिर्फ 2000 NPR पे करके हम निकल पड़े झीनुडंडा की ओर। उसके बाद जो राइड शुरू हुई भाई, रोड कम और ऑफ रोडिंग ज्यादा लग रही थी, लेकिन इसी एडवेंचर के साथ हम फाइनली पहुंच गए झीनुडंडा और असली जर्नी तो अब शुरू हुई है। टैक्सी से उतरते ही एक चीज सबसे पहले आपका अटेंशन खींच लेती है, झीनुडंडा का आइकॉनिक सस्पेंशन ब्रिज। इतना लंबा ब्रिज और नीचे तेज बहती हुई रिवर, हर स्टेप के साथ एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी। ब्रिज क्रॉस करने के बाद शुरू होता है लगभग 1700 मीटर का अपहिल ट्रैक, लेकिन इतनी सारी स्टेज चढ़ने के बाद पैर सच में जवाब दे देते हैं। लेकिन हर टर्न के बाद जो रिवर का व्यू मिल रहा था उसके लिए ये ट्रैक बिल्कुल वर्थ था। नीचे पहुंचकर हमने टिकट्स लिए 2000 नेपाली रुपीस पर पर्सन और बस कुछ ही देर बाद एंटर कर चुके थे द नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स के अंदर। सच बोलूं, पहले 2 मिनट तो पानी इतना गर्म लग रहा था कि उसके अंदर जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके बाद बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई थी कि लग रहा था कि सारी थकान लिटरली डिसॉल्व हो गई हो। ओ भाई, गरम गरम पानी में भाई मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। और ये लोग शॉर्ट्स लेके नहीं आए तो भाई इनको अंडरवेयर में आने में शर्म आ रही है। मगर भाई ऊपर से अगर ट्रैक करके आते हो आप तो बहुत आराम मिलेगा आपको भाई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आराम, काफ़ी सही है भाई। ठंडे वेदर में नेचुरली गर्म पानी, बीच में रिवर की आवाज़ और सामने माउंटेन्स, इस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप अन्नपूर्णा रीजन आ रहे हो तो झीनुडंडा हॉट स्प्रिंग्स बिल्कुल मिस मत करना। लेकिन अभी एडवेंचर खत्म नहीं हुआ, अब हमें वही स्टेज दोबारा चढ़कर एंट्रेंस तक जाना था। और बिलीव मी, ये पार्ट और भी डिफिकल्ट था। काफ़ी ब्रेक्स लेते हुए हम फाइनली एंट्रेंस तक पहुंच गए। वहां से एक छोटे से कैफे में बैठकर थोड़ा सा रेस्ट किया और तभी मैंने टैक्सी वालों से पूछा, भैया गांधरुक चलोगे? उन्होंने जो जवाब दिया उसने एक बार फिर से पूरा प्लान बदल दिया। यहाँ से कोई टैक्सी गांधरुक नहीं जाती, सारी टैक्सी सीधा पोखरा की तरफ जाती है। 1 सेकंड के लिए लगा अब क्या करें, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, 3 घंटे का ट्रैक करके वापस गांधरुक जाना। और ऑनेस्टली मैं इस चैलेंज के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी याद रहती है और ये वही जर्नी थी। बारिश भी लग गई है और यहाँ पर एक और इशू हो गया कि भाई यहाँ से कोई भी गाड़ी जो है ना वो ना गांधरुक विलेज नहीं जा रही है, सारी जा रही है पोखरा। और यहाँ से सारे जाने वाले बंदे, अब हमें जाना है गांधरुक पहले, तो कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं मिलेगी, अब आधे रास्ते आपको ट्रैक करना पड़ेगा, फिर आधे रास्ते के बाद आपको मिलेगी गांधरुक की जो बस जा रही होती है बेसिकली पोखरा टू गांधरुक, तो वही वाली बस हमें लेनी पड़ेगी यहाँ से। तो अभी देखते हैं, वैसे तो बारिश भी होने लगी एकदम से, तो क्या होता है। वैसे यहाँ से देखते हैं कितना ट्रैक करना है। हम चल रहे थे कभी नैरो एडवेंचर ट्रेस पर, कभी घने जंगल के अंदर से और कभी छोटे विलेजेस के बीच में से।
और हर कुछ देर बाद सामने खुल जाती थी एक ब्यूटीफुल वैली। हर टर्न पे लग रहा था कि बस कैमरा बंद ही ना हो। ये ट्रैक फिजिकली टायरिंग जरूर था, लेकिन मेंटली इतना पीसफुल था कि पता ही नहीं चला 3 घंटे कब निकल गए। और फाइनली शाम होते ही हम पहुंच गए थे होटल मिलन घांधरुक। बॉडी पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन दिल एक और अनफॉरगेटेबल हिमालयन एक्सपीरियंस कलेक्ट कर चुका था। और नेक्स्ट डे हम निकलने वाले हैं यहाँ से जोमसोम के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे हम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Where are you from? From Russia. Russia.